जो बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर परीक्षा लिया उसमें जो चीज़ें आई हैं वो एक चुनौतियां हैं और हमारी ही सरकार है कि फ्री एंड फेयर हम परीक्षा कराते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी इस तरह की वारदातें, और ये नहीं कि सिर्फ बिहार में ही, असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद हैं, हर सिस्टम में मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उनको फाइंड आउट किया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और इस मामले में भी आप देखेंगे कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है सामने, उनके खिलाफ कानून फ्री होकर के अपना काम किया है। इसी को ना कहते हैं कानून का राज। दिस इज़ अ बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉल्स कॉन्कॉक्टेड और बड़ी बड़ी बातें कहने वाली हम बात को कहेंगे, और बड़ी बड़ी बात बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। विज़न होना चाहिए और उस विज़न को मिशन के तौर पे लेने के बाद ही वर्क एग्जीक्यूट हो पाता है। बिहार के युवा और युवतियों से, बिहार के लोगों से कि मैं गुमराह करने का मैंने प्रयास किया है, ये चिट्ठी इस बात का, चीख चीख के इस बात की गवाही देता है। बिहार में जिस तरीके से थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए बीते 15 मार्च को परीक्षा ली जा रही थी, इसको देखते हुए झारखंड में करीब 300 छात्र छात्राओं को पकड़ा गया। देखा जाए तो महिला छात्रा जो है करीब 90 की संख्या में थी, और इसको देखते हुए कल बीते शाम पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। अब जाकर कई सारा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री है और वर्तमान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी, जब हम सरकार में थे तो हमने 4 लाख से ऊपर रोजगार दिया, और 17 महीनों में जिस तरीके से हमने रोजगार दिया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अंजुम जी, कैसे देख रही हैं? तेजस्वी यादव कई सारे दावे कर रहे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी ज्यादा घोटाला हो रहा है सरकार जिस तरीके से नहीं, देखिए, ये तो सही बात है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर परीक्षा लिया उसमें जो चीज़ें आई हैं वो एक चुनौतियां हैं और हमारी ही सरकार है कि फ्री एंड फेयर हम परीक्षा कराते रहे हैं और संपन्न भी हुआ है परीक्षा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी इस तरह की वारदातें, और ये नहीं कि सिर्फ बिहार में ही, असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद हैं, हर सिस्टम में मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उनको फाइंड आउट किया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और इस मामले में भी आप देखेंगे कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है सामने, उनके खिलाफ कानून फ्री होकर के अपना काम किया है। इसी को ना कहते हैं कानून का राज, जहाँ पे शासन प्रशासन का, सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। ये 1990 से 2005 वाला दौर नहीं है जहाँ पे इन्हीं के लोग बैठ करके सारी चीज़ों को मैनेज किया करते थे। यहाँ पे अगर कोई ये दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ कानून फ्री होकर के अपना कार्रवाई करता है। और इस परीक्षा में भी जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया, गलत काम किया है, विधि विरुद्ध काम किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम कार्रवाई किया है। रोजगार का श्रेय तेजस्वी यादव खुद को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार हमने दिया है, हमने 4 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार दिया, और ऐसे में 17 लाख युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका हमने दिया। दिस इज अ बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉल्स कॉन्कॉक्टेड और बड़ी बड़ी बातें कहने वाली हम बात को कहेंगे, और बड़ी बड़ी बात बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। विज़न होना चाहिए और उस विज़न को मिशन के तौर पे लेने के बाद ही वर्क एग्जीक्यूट हो पाता है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह से सत्ता से इनको ये बेदखल हुए, उसके बाद से इन्होंने जो बातें कहना शुरू किया, और कहना ही नहीं शुरू किया, पेपर में, अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार, एक एक पन्ने के इश्तेहार इन्होंने देना शुरू किया, इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। लेकिन बिहार की जनता अपने सारे विकास को लेकर के सारा श्रेय नीतीश कुमार जी को देते आ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2005 से लेकर के टिल टुडे बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को, लीडरशिप को अपना फुल मैंडेट देती है। क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, ये आप भी जानते हैं कि कोई भी काम वर्क एग्जीक्यूट होता है, पॉलिसी का जो निर्माण होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के हेड होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो निर्णय करते हैं और कैबिनेट से उसको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में आता है। और जिस नौकरी की ये बात श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं लीडर अपोजिशन, वो मैंने इसलिए झूठ कहा और वो बिल्कुल गलत बयानबाजी है। बिहार के युवा और युवतियों को गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के युवा और युवती बहुत सजग, उनको पता है कि उनका मुस्तकबिल नीतीश कुमार जी के हाथों में, उनके लीडरशिप में है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, 2020 में जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2015 की तर्ज पे 7 निश्चय हमारा जो था, जिसमें महिला सशक्तिकरण, हर घर बिजली लगातार था, खेतों को पानी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इन तमाम जो कमिटमेंट थे उसको नीतीश कुमार जी ने 5 वर्षों में पूरा करके दिखाया, समय सीमा के अंदर।
और 2020 में हमारे आदरणीय नेता ने जनता से वादा किया 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें पहला कमिटमेंट बिहार की आवाम से तो से कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, बिहार की युवा और युवतियों से जो उन्होंने किया कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसके माध्यम से 20 लाख से ज़्यादा रोजगार और नौकरी देने की व्यवस्था इस कमिटमेंट में था। और जो वो वादा वो कह रहे हैं कि हमने किया, इससे बड़ा झूठा प्रमाण क्या हो सकता है, इसका मैं प्रमाण दे रही हूँ कि 6/4/2021 को मुख्यमंत्री सचिवालय से आदेश निकलता है। वो आदेश क्या निकलता है? आदेश निकलता 7 निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो कमिटमेंट है उसके आलोक में इतने सारे आदेश, जिसमें 9वां आदेश है कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज़्यादा अवसर प्रदान का सृजन किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र से जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को दायित्व मिला और गैर सरकारी क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग को मिला। हमारा अलायंस कब हुआ महागठबंधन में? मैं पूछती हूँ आपसे, हमारा अलायंस हुआ अगस्त 2022 में। ये कार्यादेश कब का है? 6/4/2021 का। अब ये आप बताएं, इससे बड़ा प्रमाण झूठ का क्या हो सकता है? लीडर अपोजिशन को इस पे माफी मांगनी चाहिए, बिहार के युवा और युवतियों से, बिहार के लोगों से, कि मैं गुमराह करने का मैंने प्रयास किया है। ये चिट्ठी इस बात का चीख के इस बात की गवाही देता है। आरोप जो लगा रहे तेजस्वी यादव घोटाले का, पेपर लीक का एनडीए सरकार पर, ऐसे में इसको लेकर के, अरे भाई, घोटाले को लेकर के, करप्शन को लेकर के कौन हाजिरी बजा रहा है? ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, इनकम टैक्स के सामने, 100 परिवार विथ फैमिली। सुना ना, शादी ब्याह का न्योता का कार्ड आता तो विथ फैमिली लिखा रहता है, यहाँ तो सामने पे और वारंटे पे विथ फैमिली लिखा हुआ रहता है। तो ये सब सवाल उठाने की नैतिक पात्रता उनके पास नहीं है। बेहतर होगा कि बिहार की आवाम ने जो उनको दायित्व दिया है एज अ लीडर अपोजिशन, और संविधान एज अ लीडर अपोजिशन उनकी जो ड्यूटीज प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करे तो अच्छा है। बिहार के लिए जो ड्यूटीज प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करे तो अच्छा है। बिहार के लिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी वो काम कर रहे हैं और जनता को हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास है, वो अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के। इसलिए हमारे नेता के कामों को ध्यान न देते हुए, हमारे ऊपर बात न करते हुए वो अपने गिरेबान में झांक ले और अपने दायित्वों को कर लें तो कुछ भला हो जाएगा। नीतीश का मतलब रोजगार, निश्चित रूप से रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये तो पूरा बिहार चीख के कह रहा है ना इस बात को, पूरा बिहार इस चीज को की गवाही दे रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। देखिए, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ऐसे में जो भी श्रेय अपने आप को तेजस्वी यादव दे रहे हैं उनका दावा झूठा है। देखा जाए तो जिस तरीके से पहले एनडीए की सरकार थी उसी वक्त तय हुआ था कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में सरकारी गैर सरकारी विभागों को देखते हुए रोजगार देने की बातें कही गई थी। श्रेय जो ले रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं अपने गिरिबान में झांकने की बातें कर देती अंजुम आरा। तो वहीं क्या कुछ कहती जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा, आपने सुना है, यह साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हुई है या फिर पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई भी लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा और कार्रवाई जो एनडीए की सरकार है वो करने का काम करेगी। तो फिलहाल जदयू प्रवक्ता को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।